हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने लाप्लास से वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, आज हम सीएसआर नेट और गेट में उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इन सब में से ये जो इसका सॉल्यूशन कौन सा है, ये वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है, ये इन सब में से इसका सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, या तो हम इसमें कर्नल निकालो पहले। ठीक है, कर्नल निकाल के भी कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली इसको सॉल्व करके। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा लंबा चल जाएगा। ठीक है, कभी तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन फंस भी सकते हैं, जैसे ऐसा आ गया y डबल एक्स प्लस एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए लाप्लास कॉवलेशन टाइप होना चाहिए कर्नल तो पहले। ठीक है, तभी लाप्लास लगाएंगे जब हमारे पास कर्नल क्या होगा, कॉवलेशन टाइप होगा। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स माइनस टी के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्स माइनस टी का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्स और टी का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ के देखा साइन एक्स माइनस टी कॉवलेशन दे रखा है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, लाप्लास लगा देंगे। ठीक है, लाप्लास लेके क्या करेंगे, पहले x माइनस टी को x कर देंगे और y टी को yx कर देंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनी yx इक्वल टू x प्लस साइन एक्स वाई एक्स। ठीक है, टेकिंग लाप्लास, लाप्लास लिया हमने, लाप्लास ऑफ yx lx प्लस l साइन x लाप्लास ऑफ yx। ठीक है, अब देखो x का क्या था, लाप्लास yx का हमने y बार x लिख दिया, इसको x क्या क्या था, मतलब t का लाप्लास ऑफ t की पावर n। ठीक है, वो लगा देंगे आप, क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन का क्या होता है, साइन ए एक्स क्या होता है, ए साइन ना सॉरी ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, साइन का क्या होता है, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन ए एक्स का। ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स, तो ए क्या है 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये y बार x। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y बार x ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y बार x क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अलग अलग कर दो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, तो हम इसका लाप्लास वाई एक्स क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 क्या होता है, टी एन अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन, तो 1 प्लस 1, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। ठीक है, तो आ गया s की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। यहाँ s का क्यूब, ये क्या है, n हो जाएगा, s का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब s प्लस एक्स क्यूब बाई 6। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट का सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, हम लाप्लास से इसको सिंपली कर लिया, पहले या तो कर्नल निकालना पड़ता तुम्हें। ठीक है, कर्नल निकालना पड़ता या तो डिफरेंशिएशन से करना पड़ता। ठीक है, 2-3 मेथड है, बोल्ट रख ले। ठीक है, तो हमने लाप्लास लगा के ये आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, ये बस ये पता होना चाहिए कि किसका लाप्लास क्या होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ नॉन जीरो रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल फंक्शन px। हमें px देखा पॉलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2, मतलब एटमोस्ट क्या है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। yx इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रल इक्वेशन का, yx इक्वल टू px प्लस 0 to x sin x माइनस t y t dt। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following statements are necessary correct। ठीक है, नेसेसरी करेक्ट कौन सा होगा,
ठीक है। तो पहला y(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 2, y(x) इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो इफ an इज नॉट इक्वल टू 0, a0 प्लस 2a2 इक्वल टू 0, देन y डैश 0 इक्वल टू 0। मतलब हमारा कि देखो y डैश 0 इक्वल टू 0 होगा कब, जब a1 इज नॉट इक्वल टू 0 और a0 प्लस 2a2 इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। और डी भी सेम है, y डबल डैश इक्वल टू 0 बताना जब a1 नॉट इक्वल टू 0 और a0 प्लस 2a2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे अब। तो देखो y(x) तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो y(x) लिख दिया हमने, y(x) इक्वल टू px की जगह हमें देखा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने इसको लिख दिया sin x लिख दिया, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन टाइप करना है, ठीक है, लाप्लास लगाना है, ठीक है। हमने लाप्लास से कर दी में से, ठीक है, sin x प्लस sin x इंटू वाई एक्स हो गया, ठीक है। y(x) टेकिंग लाप्लास लिया हमने, लाप्लास ऑफ y(x) इक्वल टू लाप्लास ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ sin x लाप्लास ऑफ y(x), ठीक है। तो हमने y(x) का क्या लिख दिया, लाप्लास y बार x, a0 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट लाप्लास ऑफ k क्या होता है, k अपॉन x s होता है ना, ठीक है। तो a0 अपॉन s हो गया, वहीं s का क्या हो गया, a1 अपॉन x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा फिर लाप्लास ऑफ t की पावर n, हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो n प्लस 1 n फैक्टोरियल मतलब स्क्वायर 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 और अपॉन s प्लस 1 मतलब 3 s क्यूब हो गया, ठीक है। 2 अपॉन s क्यूब आ गया, ठीक है। इसका लाप्लास ऑफ साइन का 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 अभी देखा था इसके लिए, ठीक है। और लाप्लास ऑफ y बार x लिख दिया, ठीक है। जब हम इसको इधर लेके आ जाओ, इसको सॉल्व करा y बार x इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। और इसको s हम ले लिया, ठीक है हमने, तो यहाँ हो जाएगा a0 s स्क्वायर प्लस a1s प्लस 2a2 अपॉन s क्यूब, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके गए, तो हो जाएगा y बार x इक्वल टू a0 s स्क्वायर प्लस a1s प्लस 2a2 s स्क्वायर प्लस 1 इंटू में, ठीक है। ये वाला इधर गया इंटू में आ जाएगा और यहाँ पे s की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा y बार s इक्वल टू a0 इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन s क्यूब, ठीक है। a0 पे जो s आ रहा है वो एक साथ ले लिया, a1 वाला एक साथ, 2a2 वाला मतलब a2 के साथ एक साथ ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो सॉल्यूशन y(x) क्या आया, y(x) आया लाप्लास इनवर्स ऑफ a0 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन s क्यूब प्लस a1 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 2a2 1 अपॉन s क्यूब प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक है। x नहीं s की पावर 5 y(x) से हो जाएगा। फिर इसके बाद लाप्लास इनवर्स निकालेंगे हम, 1 का होता है 1 का 1 अपॉन s होगा, तो ये हो जाएगा 1 a0 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 क्या होता है t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा s स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मतलब 2 फैक्टोरियल का 2 होगा प्लस a1 और यहाँ पे s स्क्वायर क्या हो जाएगा s हो जाएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसे, 3 प्लस 1 यहाँ पे 2 प्लस 1 और यहाँ पे 4 प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये s क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। s क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2a2 s क्यूब का क्या हो जाएगा s स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे s की पावर 5 का हो जाएगा s की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। s की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये निकल गया, y(x) निकल गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है देखो y(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 से बड़ी या छोटी हो सकती है, ठीक है। 4 या 4 से छोटी, ठीक है। अगर ये 2a2 मतलब a2 हमारा 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 3 की बन जाएगी। अगर ये दोनों 0 हो गए तो 2 की बन जाएगी, ठीक है। मतलब 4 मैक्सिमम कितना आ रहा है 4, ठीक है। यहाँ पर देखो एटमोस्ट 2 लिखा था, ठीक है, 2 या 2 से कम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ के लिखा देखो डिग्री लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ठीक है, बी करेक्ट हो गया। अब देखो हम इसके लिए सी डी के लिए करेक्ट करते हैं, ठीक है। सी और डी के लिए देखते हैं, ठीक है।
ए तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी 4 आ रही है, ठीक है। सी डी के लिए देखो वाई डैश एक्स निकाला हमने, तो हमारा ए नॉट क्या आएगा, ए नॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा x प्लस a1, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एस स्क्वायर बाई 2, ठीक है, मतलब 3x² अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो एस स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2a2 आ गया, 2a2, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आया हमारा x आया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 4 x³ अपन 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमने लिखा 6, ठीक है, क्योंकि 2 3 जा 6, 3 फैक्टोरियल क्या आता है 3 इंटू, देखो 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो मैंने लिखा x³ बाई 6, ठीक है। हमारे पास y डैश से निकल गया, y डैश हमने ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ x वाले को एक साथ ले लिया, तो 2a2 x³ बाई 6 प्लस a0 प्लस 2a2 x प्लस a1, इसको a1 को ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब देखो हमारे, देखो y डैश 0 क्या आएगा, y डैश 0 आ जाएगा 0 प्लस ये भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो और यहाँ पर ये 0, तो a1 आएगा, ठीक है। a1 इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, अगर a1 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो y डैश 0 होगा, गलत हो गया ये तो, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। सी हमारा, अगर ये देखो ये 0 है, ठीक है, ये 0 है तो ये तो पूरा ही 0 है, ठीक है। तो हमें क्या a1 आ रहा था हमारे पास, अगर ये 0 दिया रहता तो हमारा y डैश 0 पे क्या हो जाता, 0, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, तो y डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब डी देखते हैं, y डबल डैश निकाला पहले हमने, तो यहाँ पर क्या है, देखो 2a2 और 3 का 3x² और 6 रहा, ये 2 रहा, ठीक है। अगर 2 से 2 काटना चाहो ये भी काट सकते हो, तो हमारे क्या रहा 2a2 है, यहाँ पर क्या रहा a2x² रहा, ठीक है। a2x² प्लस यहाँ पर इसका करेंगे तो a0 प्लस 2a2 प्लस a1x, ठीक है, a1x हो गया, ठीक है। अब बोला y डैश 0 निकाला, तो ये क्या हो गया a0 प्लस 2a2, ठीक है। ये क्या हमें दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है, ये हमें 0 दे रखा है, तो हमारा y डैश डबल डैश 0 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। a1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये a नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन क्या है s की वजह से तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ये x जब 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ इसी पे नॉट 0 या 0 होना है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो हमारा y डबल डैश क्या जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा a1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हमारा y डबल डैश क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। तो हमारे पास क्या है, बी और डी एंड बी डी ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आर नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट फाई सेटिस्फाई फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0 to x sin x minus t phi t dt, देन फाई इज गिवन बाय, ठीक है। तो हमें ये इसके इक्वल कब होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, जो हमारे फाई एक्स देखा है ये इनमें से किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1, देखो हमने सिंप्लिसिटी के लिए जो एफ एक्स है हमने इसको क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने एफ एक्स को 1 ले लिया, ठीक है। तो हमने फाई एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, फाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लाप्लास लेंगे, तो हमारा 1 का लाप्लास क्या हो जाएगा, लाप्लास लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ फाई एक्स, फाई बार एक्स, 1 का लाप्लास क्या होगा 1 अपॉन एस, साइन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फाई एक्स का फाई बार एक्स, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करा, इसको इधर लेके आए, ठीक है। तो हमारा आएगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एस, तो फाई बार एस हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये आएगा 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, फाई बार एक्स ले लिया हमने 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। हमने इनका लाप्लास लेंगे तो हमारा ये लाप्लास और ये जो इसका लाप्लास आएगा क्या आएगा, सेम आना चाहिए, ठीक है, सेम आएगा, सॉल्यूशन जो होगा सेम आ गया, लाप्लास तो सॉल्यूशन भी तो तब भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा लाप्लास सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, देखो ए ऑप्शन लिया हमने 5x इक्वल टू 1, एफ एक्स से 1 रखा,
ठीक है। x माइनस टी क्या हो जाएगा x, और ये एफ टी क्या है 1, ठीक है। इसे लिखना, ठीक है। तो 1 का लाप्लास भी होगा, जैसे वाई एक्स था तो हम लाप्लास ऑफ वाई एक्स कर रहे थे ना 5x, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी भी तो होगा, ठीक है। इसे छोड़ना मत, अगर हम एफ टी की एफ एक्स की वैल्यू नहीं रखते तो लाप्लास ऑफ एफ टी भी होता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 का लाप्लास भी होगा, मतलब अगर हमने लाप्लास ऑफ एफ टी को हमने अगर हमने ये मान लिया x मान लिया, तो लाप्लास ऑफ x और लाप्लास ऑफ x, ठीक है, 2 बार होगा, ठीक है। ये ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है। 1 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर, वरना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या जाता है 1 एक्स स्क्वायर होता हमारा 1 एक्स क्यूब हो जाता, ठीक है। ये क्या था 2 फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 1 एक्स की पावर 4 आ रहा है, ठीक है। अलग अलग होगा, ठीक है। ये क्या होगा अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये 5x क्या होगा 5x 1 का लाप्लास 1/s, x का 1/x स्क्वायर, और ये 1 का 1/s, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/s प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर ये बी पार्ट है तो और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर सी पार्ट है तो और ऑप्शन भी हमें चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा बी हो जाएगा 5x = 1 x माइनस टी x और एफ टी 1, ठीक है। तो ये आएगा 1/s माइनस 1/x स्क्वायर इंटू 1/s, तो 1/s माइनस 1/x क्यूब, यहाँ पर क्या है माइनस है, लेकिन यहाँ क्या है प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। वैसे सी चेक करेंगे 5x = 1 माइनस cos x इंटू 1, ठीक है। तो ये 1 का 1/s, cos x क्या होता है cos ax क्या होता है, लाप्लास ऑफ cos ax क्या होता है s/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो s/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1 है तो 1 आएगा, तो इंटू 1/s, तो ये इसके बराबर भी नहीं है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू जो हमारे पास आया, ठीक है, इसके बराबर नहीं है, ठीक है। ये और ये बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वैसे डी चेक करेंगे तो डी के लिए आएगा यहाँ पर fx1, यहाँ पे s sin x और ft 1, ठीक है। तो इसका लाप्लास लेंगे 1/s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/s, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे सिर्फ ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका दूसरा मेथड देखो, हम इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में 5x क्या हो जाएगा 5-x क्या हो जाएगा f' प्लस 0 to x, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और लेबनिज रूल लगा देंगे, ठीक है। तो 0 to x cos साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस t, ठीक है। अपर लिमिट रखेंगे sin x माइनस x, मतलब sin 0 = 0 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 0, अपर लोअर लिमिट पर क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब 5-x लिया तो हम क्या आएगा f" माइनस 0 to x, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस वाला ले लिया माइनस sin x माइनस t, और यहाँ पे 5t dt, और cos अपर लिमिट का cos 0 होता है 1 और लोअर लिमिट पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 5x आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो इस इक्वेशन से देखो हमारे पास ये अगर ये माइनस में गया तो हमारे पास क्या रहा fx, ठीक है। इस यहाँ से लेकर इसकी वैल्यू देखो ये क्या रही fx रही, ठीक है। तो हमारे पास 5-x क्या आ गया f"x प्लस fx आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ भी क्या करेंगे सारे ऑप्शन में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखो f' क्या आएगा f5-x यहाँ पर क्या होगा फिर 0 to s ft dt, और अपर लिमिट रखने पे क्या हो जाएगा s माइनस s 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अपर लोअर लिमिट पे 5-x करेंगे तो f"x प्लस ये क्या हो जाएगा fx, ठीक है। तो ये देखो ये इसके बराबर आ रहा है, देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है पॉजिटिव साइन है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये वैसे गलत हो गया। यहाँ पे cos और साइन आ गए, ठीक है। cos साइन से क्या हो जाएगा ये कुछ और वैल्यू देगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर इससे करना चाहो ये भी सही है, इससे करना चाहो ये भी सही, ठीक है। ये लाप्लास है, ये डिफरेंशिएशन मेथड है जो सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व y = yx passes through the point √3, 1 and defined by following property, मतलब ये वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड दी रहेगी,
ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हमें डिफाइन करा गया है कर्व 0 to y एफ वी अपॉन अंडर रूट वाई माइनस वी डी वी इक्वल टू 4 अंडर रूट वाई, ठीक है। वेयर एफ वाई, ठीक है, एफ वाई देखा 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर, मतलब जो डिफरेंशिएशन वाई डैश स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ इट। जो हमारा वाई एक्स है ये किसका पार्ट है, वाई एक्स हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी या सर्कल आएगी या पैराबोला आएगी या साइक्लोइड आएगी, ठीक है। तो हमें निकालना है, तो हमारा हो जाएगा देखो 0 to y हमने इसको ले लिया 0 to y एफ वी अपॉन वाई माइनस वी डी वी इक्वल टू 4 अंडर रूट वाई, ठीक है। हमने इसको ये कॉवल्यूशन टाइप करना है, ठीक है, अपॉन में है लेकिन है तो कॉवल्यूशन टाइप, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस वी, ठीक है, x माइनस टी, जैसे कि हमें x पे y देखा है, t की जगह पे हमें v देखा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट वी एफ वाई इक्वल टू 4 अंडर रूट वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा y की पावर माइनस 1/2 एफ वाई इक्वल टू 4y/2, ठीक है। तो हमने लाप्लास लगा दिया, ठीक है, लाप्लास लगा दिया, लाप्लास ऑफ y माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ एफ वाई इक्वल टू 4 लाप्लास ऑफ y 1/2, ठीक है। ऐसे मत कर देना, इसको उधर लेके चल जाना, ठीक है, ऐसे मत कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। देखो जब तुम उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 4y, अगर इसका लाप्लास लोगे एफ वाई इक्वल टू तो 4 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या आ रहा है 2 अपॉन एस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मत कर देना, ये हमारा पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जैसे हमने इधर को लेकर, जैसे हम ले लेते वाई एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक साइड का एक साइड को, इस साइड का इस साइड को, ठीक है, ऐसे ही करना, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो, और एफ वाई की जगह पे ये वैल्यू मत रख देना, क्योंकि हमारे क्या है, हमने इंटीग्रेट, हमने क्या ले रखा है, लाप्लास करने के लिए हमने क्या ले रखा है, v को y ले रखा है, लेकिन असलियत में तो कुछ और ही है, ठीक है। v को लाप्लास से करने के लिए हमने v को y ले रखा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मत रख देना, तब भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लाप्लास लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी तब उसमें वैल्यू रखते रहेंगे, ठीक है। तो हमें y की पावर इसका लाप्लास लिया, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गामा वाला यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शनल है, पी वाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे हम, गामा फंक्शन वाला लाप्लास ऑफ टी की पावर n, गामा n प्लस 1 अपॉन एस एन प्लस 1, ठीक है, लाप्लास ऑफ टी की पावर n। तो हमने लाप्लास ऑफ y की पावर माइनस 1/2 है, तो गामा n की जगह पे क्या है, माइनस 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे s की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और लाप्लास ऑफ एफ वाई ऐसे रहा इक्वल टू 4 इंटू लाप्लास ऑफ 1, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 प्लस 1, और यहाँ s की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो माइनस, ये क्या जाएगा, गामा 1/2 हो जाएगा, और ये s की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और लाप्लास ऑफ एफ वाई ऐसे रहा, यहाँ को जाएगा 4 इंटू, देखो गामा ऑफ n प्लस 1 क्या था, n इंटू गामा n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो n की जगह पे क्या है, 1/2 प्लस 1 है, तो 1/2 गामा 1/2 रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से ये 4 से 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है, अपॉन में क्या रहा, s की पावर 3/2, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, लाप्लास ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा, हमने लाप्लास ऑफ ये गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई होती है, ठीक है। अगर तुम इसकी वैल्यू रखना भी ना चाहो तो यहाँ से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा अपॉन में आके, ठीक है। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा 1/2 की अंडर रूट पाई होती है, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका अंडर रूट पाई और एस की पावर 1/2, यहाँ फिर अंडर रूट पाई एस की पावर 3/2, ठीक है। तो अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कट गया, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 अपॉन एस आएगा, ठीक है, 2 अपॉन एस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एफ वाई क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस क्या आएगा, हमारे पास 2 आया, ठीक है। अब देखो एफ वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे देखो, बिकॉज एफ वाई हमें दे रखा है, अब रखेंगे एफ वाई की वैल्यू। अब हमारे पास एक्चुअल एफ वाई निकल गया, ठीक है, वाई एफ वाई के वाई एक्स या कुछ भी बोलो, ठीक है, एफ वाई जो हमने वाई एक्स बोलते थे, ठीक है, हमारा वो निकल गया एक्चुअल में। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रखा 1 अपॉन, ना 1 अपॉन में नहीं है, सॉरी, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है सिर्फ, ठीक है। तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ये है 1 अपॉन में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर,
ठीक है, इक्वल टू 2 हो गया। स्क्वायरिंग दो साइड करा तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो वाई डैश स्क्वायर क्या आएगा हमारा 3, तो वाई डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1/3। तो हमारा वाई डैश हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √3। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा yx आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको x के फंक्शन ले लिया, yx लिखा है ना, y इक्वल टू yx। ठीक है, yx इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3x प्लस c। ठीक है, तो पॉइंट हमें पॉइंट देखा है √3, 1, तो √3, 1 तो हमने रखा yx की जगह पे क्या है हमारा, ये x की है, ये y की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस c। तो हमारी c की क्या आई 0, 2। ठीक है, जब प्लस होगा तो क्या आएगा 0, अगर माइनस होगा तो आएगा 2। ठीक है, तो वैसे ही y इक्वल टू 1 अपॉन √3x, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3x प्लस 2। ठीक है, लेकिन आ क्या रहा है ये yx इज अ कर्व, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो कर्व आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, दोनों में क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लाप्लास का ऐसे क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। ठीक है, इससे सिंपल ही हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ yx इक्वल टू 1 प्लस 0 to x x माइनस t y t dt, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, जो yx के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, yx इक्वल टू, हमें इसको लाप्लास से यूज करने के लिए ये कॉम्बिनेशन टाइप करना है। ठीक है, 1 प्लस s x y x ले लिया। ठीक है, 1 प्लस x y x ले लिया। ठीक है, तो हमने लाप्लास लगाया, तो लाप्लास मैंने सीधा लगा दिया। ठीक है, तो हो जाएगा y बार x, 1 का जाएगा 1 अपॉन s, x का हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये y बार x। ठीक है, y बार x हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा y बार x। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन x। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको राइट साइड लिखेंगे, तो y बार x क्या जाएगा हमारा s अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो yx इक्वल टू, तो इसका तो yx का जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये किसका होता है, ये किसका होता है, cos हाइपरबोला। ठीक है, cos हाइपरबोला। ठीक है, s अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लाप्लास इनवर्स, तो cos हाइपरबोला a x। ठीक है, तो यहाँ पर देगा a की जगह क्या है 1, तो cos हाइपरबोला x हो गया। ठीक है, इसको हम cos हाइपरबोला को क्या लिखते हैं हम, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2। ठीक है, cos हाइपरबोला x ये होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, y इज बाउंडेड, क्या ये कभी बाउंडेड होता है, नहीं, ये इस फॉर्म में आता है। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, ये क्या है, ये बाउंडेड होगा, ये इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये बाउंडेड भी नहीं है, y इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, लेकिन यहाँ की देखा बाउंडेड देखा, तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया, ये पीरियोडिक भी नहीं है। ठीक है, पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद ये क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये नॉट पीरियोडिक, तो ये बी ऑप्शन भी गलत। तो सी ऑप्शन है आर, मतलब जो हमें क्या देखिए लिमिट देखी है वो आर, मतलब पूरी रेशनल नंबर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, yx dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे लेस देन इन्फिनिटी आएगा। देखो सी ऑप्शन के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी yx cos हाइपरबोला x dx। cos हाइपरबोला क्या होता है, sin हाइपरबोला x, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी कभी होगा, sin हाइपरबोला x क्या होता है, sin हाइपरबोला x इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2। ठीक है, इन्फिनिटी रखेंगे, इसकी वजह से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, इसकी वजह से ये भी इन्फिनिटी पर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो डी ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ये आर क्या है 1 अपॉन yx dx। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन cos हाइपरबोला x dx। तो हमने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें से हमने लिख दिया, ये क्या जगह अपॉन में आता है, ये 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ अपॉन में 2 आता है तो ये ऊपर चले गया। ठीक है, 2 अपॉन e की पावर माइनस x हमने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 dx। तो हमारे पास मैंने इसको i ले लिया। ठीक है, ये i इक्वल टू, तो i इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर x ऊपर जाएगा, तो 2 e की पावर x e की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, हमने e की पावर x को क्या ले लिया, u ले लिया। ठीक है,
तो जाएगा e की पावर है dx इक्वल टू du हो गया, ठीक है। तो I इक्वल टू टू माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट क्या रही, लिमिट भी सेम रही, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे माइनस ये क्या रहेगी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी रखा तो क्या रहेगा 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसको चेंज करते तो हमारी लिमिट भी चेंज होती है ना, ठीक है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है 0 होता है, ठीक है, मतलब e की पावर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 टू इन्फिनिटी हमारी लिमिट होगी, 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस u स्क्वायर du। और तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, इस लाइन को छोड़ो इसका, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है सॉरी, ठीक है। तो ये आएगा, देखो ये 1 प्लस यू स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स u का होता है, ठीक है। tan किसका इंटीग्रेशन होता है, ये 1 प्लस यू स्क्वायर tan इनवर्स u का 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट, तो 2 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी का आता है π/2 और tan 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 ऐसे लिख सकते हो, तो हमारे पास क्या आएगा, ये पाई आ जाएगा, तो पाई क्या है लेस देन इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। लाप्लास का ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दे, ठीक है। लाप्लास थोड़ा समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन वाला सही लग रहा है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी डिफरेंशिएशन में हम फंस सकते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, तो मेन लाप्लास सही रहता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर कहीं पर आपको वीडियो समझ में ना आया, कहीं पर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।